मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदाद्यो जयमुख मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनं ज्योतिशासनम इष्टोपदेश नामक ये ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की बहुत उत्कृष्ट रचना, बहुत सरल विषय है और कभी कभी टीका पढ़ते समय थोड़ा सा बालबोध शैली के अंदर इन्होंने लिखा है तो अपने को थोड़ी सी असुहावनी सी टीका दिखती है। दूसरे छंद के संदर्भ में अपनी बात चल रही थी। देखिए, इसका विशेष स्पष्टीकरण यहाँ से बात को आगे बढ़ाते हैं अपन। मेरे पास जो ग्रंथ उपलब्ध है, आप लोगों के पास भी शायद यही होगा, पेज नंबर 5 है इसका। निज उपादान से ही कार्य होता है। इस संदर्भ में समाधि तंत्र श्लोक 99 की टीका में टीकाकार लिखते हैं, परमार्थ से स्वतः ही आत्मा से ही परमात्मा पद की प्राप्ति होती है, किंतु गुरु आदि बाह्य निमित्तों द्वारा नहीं। देखो, निज उपादान से ही काम होता है। इसके लिए उन्होंने कितना सुंदर एक तर्क दिया है कि परमात्मा पद की प्राप्ति अपने आप से ही होगी। किसी गुरु के आश्रय से, किसी गुरु के अवलंबन से, किसी बाहरी निमित्त से, किसी बाह्य साधन से यदि हम मुक्ति प्राप्ति करना चाहें या परमात्मा दशा की प्राप्ति करना चाहें तो वो संभव नहीं है। कितनी सरल सी बात लगती है ना। परमात्मा मुझे बनना है और सहयोग कोई दूसरा करे, ये बात कैसे संभव है? कोई व्यक्ति यदि मेरे काम में सहयोग करेगा तो फिर वो स्वयं के काम में क्या करेगा? उसका स्वयं का क्या होगा? कोई भी गुरु निमित्त नहीं है, कोई गुरु शरण नहीं है। निश्चय शरण आपको आप अपना आत्मा ही अपने लिए शरणभूत है। न अरहंत परमात्मा शरण है, न सिद्ध परमात्मा शरण है और न आचार्य उपाध्याय साधु शरण है। इसलिए बाह्य निमित्तों के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, स्वयं के पुरुषार्थ से स्वतः ही अपने द्वारा ही अपने पद की प्राप्ति होती है। प्रस्तुत श्लोक में स्वतः एव शब्द अत्यंत अर्थ सूचक है। वे बतलाते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति अपने से ही, अपने में से ही, अपने पुरुषार्थ से ही होती है। उसमें तीर्थंकर भगवान आदि की दिव्य ध्वनि, गुरु आदि का उपदेश आदि बाह्य निमित्त होने पर भी, देखो, बाह्य निमित्त होने पर भी ये शब्द इस बात को दिखाता है कि हमारे को निमित्तों से ऐतराज नहीं है। बाह्य निमित्त होने पर भी मतलब निमित्त की सत्ता से इनकार नहीं करते हुए भी, ठीक है ना। गुरु उपदेश आदि निमित्त होने पर भी इसका मतलब क्या? ये होंगे। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पूर्व गुरु का उपदेश, तीर्थंकर परमात्मा के दिव्य ध्वनि सुनना, इनमें से कोई न कोई निमित्त अवश्य बनेगा, क्योंकि देशनालब्धि के बिना काम नहीं होता। दुनिया में जितना भी कार्य होता हुआ दिखाई देता है वो सब सम्यक दर्शन रूपी कार्य की बात कर रहा हूँ, बिना देशनालब्धि के संभव नहीं है। सम्यक स्व प्राप्ति के पूर्व 5 लब्धियों की चर्चा की है, उसमें देशनालब्धि निमित्त परक हमेशा होनी चाहिए, कंपलसरी है। तो होने पर भी उन निमित्तों से निरपेक्ष पने परम पद की प्राप्ति होती है। देखिए, उन निमित्तों की मौजूदगी होने पर भी और उनसे निरपेक्ष भी, ये दो बातें एक साथ कैसे कह रहे हैं? ये दोनों बातें एक साथ कहने से कुछ बात हजम नहीं होती, समझ में नहीं आती कोई बात क्या कहना चाहते हैं। देखिए, एक तो बतलाई अनिवार्यता।
अनिवार्यता तो सहज सिद्ध है, अनिवार्यता के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, अपन जानते हैं। लेकिन फिर यदि अनिवार्य बतलाएंगे तो फिर निमित्ताधीन होने का प्रसंग जैसा लगता है कि नहीं साहब, गुरु उपदेश तो जरूरी है, उसके बिना तो काम नहीं होगा, गुरु उपदेश बहुत जरूरी हो गया। अब ये कह रहे हैं यदि आप ऐसा मानेंगे तो हमें एक बात बतलाइए, जिस समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई उस समय उपदेश ने क्या काम किया? जिस समय उपदेश सुना था उस समय तो सम्यक दर्शन था नहीं, और जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई उस समय उपदेश बहुत पहले हो चुका था। उपदेश आदि बाह्य निमित्त होने पर भी ऐसा कह करके कह रहे हैं कि वो उपदेश आदि तो होगा, लेकिन उसको उपचार से निमित्त इसलिए कहा जाएगा कि सम्यक दर्शन के पहले वो उपदेश अवश्य हुआ होगा। हुआ था वो उपदेश किसी काल में, अभी नहीं है। उपदेश सुनते सुनते भी जिन जीवों को सम्यक दर्शन होता है वो उपदेश सुनने से नहीं होता। उपदेश सुनना बंद कर उपदेश से लक्ष्य हटाकर अपने त्रिकाली स्वभाव पर लक्ष्य ले जाने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आपको क्या लगता है, उपदेश सुनते सुनते सम्यक दर्शन हो जाता होगा? अच्छा, शेर को सम्यक दर्शन हुआ था तो मांस खाते खाते हुआ था या उपदेश सुनते सुनते हुआ था? मांस खाते खाते तो नहीं कह सकते हम। तो फिर जो सम्यक दर्शन हुआ था वो उपदेश सुनते सुनते हुआ था ना। दो मुनिराज उपदेश दे रहे थे और उपदेश सुनते सुनते उसको सम्यक दर्शन हो गया था? नहीं। उपदेश से सम्यक दर्शन कैसे होगा? सम्यक दर्शन तो आत्मानुभूति का नाम है, सम्यक दर्शन तो आत्म साक्षात्कार का नाम है। आत्म साक्षात्कार के समय पर साक्षात्कार कैसे हो सकता है? उपदेश सुनने की प्रक्रिया में तो वो उस विषय से साक्षात्कार हो रहा है। किससे साक्षात्कार हो रहा है बतलाइए आप मेरे को? उपदेश सुनने की प्रक्रिया में गुरु से साक्षात्कार नहीं है, वो वाणी से साक्षात्कार नहीं है, ध्वनि से, शब्दों से, कर्णेंद्रिय के विषय से साक्षात्कार हो रहा है ना। यहाँ तो कह रहे हैं अनुभव के काल में, सम्यक दर्शन के काल में आत्मा से साक्षात्कार होता है। एक बार में एक ही चीज से साक्षात्कार हो सकता है, होता ही नहीं है। उपदेश आदि बाह्य निमित्त होने पर भी निमित्तों से निरपेक्ष परम पद की प्राप्ति होती है। माने परम पद की प्राप्ति अत्यंत निरपेक्ष है, निमित्तों से अत्यंत निरपेक्ष है। क्या? अत्यंत अत्यंत निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब परम पद की प्राप्ति को निमित्तों की अपेक्षा नहीं है, इसका नाम है निमित्त से निरपेक्ष। निमित्त की मौजूदगी है लेकिन निमित्तों की अपेक्षा नहीं है। निरपेक्ष, निरपेक्ष शब्द में अपेक्षा का अभाव झलकता है। अपेक्षाओं के निकल जाने पर निरपेक्षपना आता है। जब अपेक्षा नहीं रही निरपेक्ष हो गया। तो जितने भी निमित्त हैं उन सारे निमित्तों की कोई अपेक्षा नहीं है कि साहब उपवास की कोई जरूरत नहीं है, शरीर की कोई भी अवस्था, तपश्चरण, ध्यान मुद्रा, ये सब निमित्त हैं। इन निमित्तों से निरपेक्ष आत्मपद की प्राप्ति होती है, परम पद की प्राप्ति होती है। निमित्त होने पर भी उपादान का परिणमन निमित्त से निरपेक्ष होता है। विकारी और अविकारी पर्याय के संदर्भ में जय धवल पुस्तक 7 में कहा है। क्या कहा है? जय धवल का कथन है ये, बच्च कारण निरपेक्षो वस्तु परिणामों, वस्तु के परिणाम बाह्य कारणों से निरपेक्ष होते हैं। परिणाम मतलब क्या होता है? परिणमन। वस्तु के परिणाम माने वस्तु का परिणमन। देखिए, जब वस्तु के परिणाम शब्द का प्रयोग करें तो परिणाम शब्द का अर्थ परिणमन लेना, और जब जीव के परिणाम शब्द का प्रयोग करें तो वहां परिणाम शब्द का अर्थ पर्याय भी लिया जा सकता है और परिणाम का अर्थ विचार भी, मतलब अपने जो विकल्पात्मक जो दशा है, पर भावों के लिए भी परिणाम शब्द का प्रयोग किया जाता है।
जब हम कर्म का परिणाम कहें तो वहां परिणाम का अर्थ रिजल्ट समझना। जब हम कर्म का परिणाम शब्द का प्रयोग करें, हिसाब तो कर्म का परिणाम है, तो कर्म का परिणाम मतलब कर्म का फल है क्या। जब हम कहें कि परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा, तो उसका अर्थ होता है रिजल्ट, फल, वो तो भोगना ही पड़ेगा। और जब हम वस्तु के परिणाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वस्तु के परिणाम का मतलब वस्तु का परिणमन, और जीव के परिणाम माने शुभाशुभ भाव, उनका नाम जीव के परिणाम। अभी यहाँ वस्तु के परिणाम कह करके कहना चाह रहे हैं बाह्य कारणों से निरपेक्ष होते हैं, माने प्रत्येक वस्तु का परिणमन किसी दूसरी वस्तु के अपेक्षा नहीं रखता। थोड़ी बहुत गहराई में जाकर के देखेंगे तो सब बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। बादलों का गरजना किसकी अपेक्षा रखता है, बादलों का बरसना किसकी अपेक्षा रखता है, आसमान में रेनबो का बन जाना किसकी अपेक्षा रखता है, बिजली कड़कना, भूकंप आ जाना, ज्वालामुखी फटना, समुद्र में लहरें उठना, अनार के दानों में मिठास और उनकी जो एक सजावट है, आप सोचिए जरा, नींबू की खटास और मिश्री की मिठास, कौन करता है ये सब? बाह्य कारणों से निरपेक्ष है, बाह्य कारणों से निरपेक्ष है, दूसरों के विकल्पों से निरपेक्ष है, प्रत्येक वस्तु का। तो बड़ा मजा आता है जब ऐसे वस्तु स्वभाव के बारे में चिंतन करते हैं। ये चीजें तो मग्न होने के लिए है, वास्तव में चर्चा और शब्दों के लिए है ही नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूँ ऐसा कि ये क्या शब्द दें इसको, तो अनुभव करो, बस फील करो आप, ये कोई कहने की चीज नहीं है। वस्तु के परिणाम बाह्य कारणों से निरपेक्ष है, वस्तु का परिणमन। अब कौन सी वस्तु का परिणमन भैया, मैं भी तो एक वस्तु हूँ, मेरा परिणमन पर से निरपेक्ष है। जब मेरा परिणमन पर से निरपेक्ष है तो मुझे गुस्सा क्यों आता है कि नहीं नहीं साहब इसको देखता हूँ तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। अरे उसको देखता है तो तुझे गुस्सा आता है, तो तेरा परिणमन उसके अधीन है या तेरा परिणमन उससे निरपेक्ष है? अच्छी गाड़ी की उपस्थिति, अच्छा पैसा, अच्छी जॉब, अच्छी इनकम, ये सब हमारे को अभिमान उत्पन्न करता है? सच सच बताना, क्या ये हमारे को अभिमान उत्पन्न करने में समर्थ है? मेरा परिणमन अर्थात मेरा विकार, मेरी निर्विकार दशा, मेरी कषाएं और मेरी निर्मलता, ये दोनों ही बाह्य कारणों से निरपेक्ष है। क्योंकि विकार रूप परिणमन और निर्विकार रूप परिणमन, ये परिणमन तो जीव का है, और जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं वे सब अचेतन है। तो वस्तु का परिणाम माने जीव का परिणमन, और जीव का परिणमन में नहीं कह करके हम बात कर सकते हैं मेरा परिणमन मेरे अधीन है, मेरा परिणमन मेरे अधीन, बस। रंच मात्र बाह्य कारणों की अपेक्षा नहीं है, बाह्य कारणों से अत्यंत निरपेक्ष, निरपेक्ष नहीं अत्यंत निरपेक्ष है। धवला का कथन है, वज्र कारण निरपेक्षो। ये जो निरपेक्षो लिखा है ना, ये निरपेक्षो, निरपेक्ष वस्तु परिणामो, वस्तु का परिणाम, वज्र कारणम, बाह्य कारणों के। देखिए नीचे, उपादान वस्तु की सहज शक्ति है और निमित्त तो संयोग रूप कारण है। उपादान निज शक्ति है निमित्त पर योग। सुना होगा आपने कभी ये दोहा, उपादान निज शक्ति है निमित्त पर योग। वही बात कह रहे हैं, उपादान तो वस्तु की सहज शक्ति है, त्रैकालिक शक्ति है, सदा एक रूप रहने वाली शक्ति है। उसमें कई तरह के उपादान हैं, त्रैकालिक शक्ति, और त्रैकालिक शक्ति के साथ साथ क्षणिक उपादान रूप वर्तमान तत्समय की योग्यता, पर्यायगत योग्यता, इसे भी वस्तु की सहज शक्ति कहते हैं। देखिए सबकी शक्ति अलग अलग प्रकार की हुआ करती है। यद्यपि मनुष्य तिर्यंच देवनार की ये सभी जीव ही हैं, लेकिन फिर भी
मुनि बनकर के मोक्ष जाने की पात्रता मनुष्य गति के जीवों में ही होती है, तिर्यंच गति के जीवों में नहीं होती, नारकी देवों में नहीं होती। क्यों? पर्यायगत योग्यता है। ये पर्यायगत योग्यता क्या है? ये सहज शक्ति है। पर्यायगत, हर जीव की पर्यायगत योग्यता अपनी अपनी। पर्यायगत योग्यता का मतलब अपन एक तो देखिए, पर्यायगत योग्यता शब्द का प्रयोग करते हैं अपन असमान जातीय द्रव्य पर्याय के अर्थ में। देखा भी तो स्त्री पर्याय की योग्यता है, ऐसी योग्यता है। माया, लज्जा और छल है। छल तो माया का ही पर्यायवाची हो गया। लज्जा, ये जो बातें कही है बोले सहज है ये, वो तो निष्कारण कहते हैं। आचार्य तो ऐसा कहते हैं निष्कारण, तो सहज स्वभाव है इस तरह का। देवगति के जीवों की सहज पर्यायगत योग्यता ऐसी है कि वे नरक में नहीं जाते। कि क्यों साहब, देव लोग इतना पाप नहीं कर सकते क्या कि वे नरक में जाएं? अरे क्या बात कर रहे हो आप, नरक में जाने से ज्यादा पाप करते हैं तब तो एक इंद्रिय बन जाते हैं। कितना आश्चर्य लगता है। देव वहां से मरकर, क्या देवगति से मरकर इतना अधिक पाप तो कर सकते हैं कि एक इंद्रिय हो जाए, लेकिन इस जाति का पाप नहीं कर सकते कि वे नारकी हो जाएं। इसे कहते हैं सहज योग्यता, इसे कहते हैं तत्समय की योग्यता, इसे कहते हैं पर्यायगत योग्यता। सब अलग अलग रूपों में भी प्रयोग किए जा सकते हैं इनके। अभी एकार्थ रूप में प्रयोग कर रहा हूं मैं। माने कितना सरल दिखता है अपने को। आप किसी भी व्यक्ति की, समझिए आप कुत्ते की पूंछ, अब उसका टेढ़ा होना उसकी पर्यायगत योग्यता है। लोग ऐसे उदाहरण देते हैं कि उसको 12 वर्ष तक भी यदि सीधी नली में डाल करके रखा जाए और निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। क्या करेंगे आप उसे? पर्यायगत योग्यता। कठोर शब्दों में, थोड़ा सा तीखे शब्दों में यदि इसी बात को व्यक्त किया जाए व्यंगात्मक रूप में, तो ऐसा कहा जाता है चिकना घड़ा। ये अगर जिसपे किसी बात का कोई असर ना हुए, कि क्यों नहीं हो रहा, अरे इसकी योग्यता ही ऐसी है। कभी कभी हम लोग भी थक हार करके किसी व्यक्ति को समझाते समझाते जब वो नहीं समझता तो हम ये कह करके नहीं टाल देते हैं, अरे छोड़ो यार, इसकी योग्यता जिसकी जैसी होना, अब मैं क्या करूं, अब कितना समझाऊं, अब जिसको जो समझना है तो समझेगा, अब जिसको जो मानना है जो मानेगा, अब मैं क्या करूं। तो होता है कभी कभी ऐसा। अनेक बार इस तरह की परिस्थितियां बनती है जब बात हमारे कंट्रोल के बाहर होती है और हम थक हार करके इस निर्णय पर पहुंचते हैं, अब ठीक है जो होगा सो होगा, अब जैसा होना होगा वैसा होगा, अब इसकी जिसकी जो जाने। बहुत पेरेंट्स के साथ में ऐसा होता है जब बच्चे आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जब अपने अनुसार नहीं चलते हैं, जब समझाते समझाते हम थक जाते हैं किसी भी बात को लेकर, किसी भी मैटर को लेकर। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनका सामने जवाब देना शुरू हो जाता है, और फिर थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे और ज़्यादा बड़े होते हैं फिर अपने कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, फिर हमारी सुनते नहीं है, फिर उनके पास में फुर्सत नहीं है हमारे पास में बैठ करके बात करने के लिए। फिर कुछ दिन तो हम समझाते हैं, फिर कहते हैं जिसकी जो जाने भैया, आप क्या करें, अब नहीं सुनते तो अब क्या करें। तो ये देखिए, एक तो हताश, और यदि उसे वस्तु की सहज शक्ति रूप से स्वीकार किया जाए तो आनंद का वेदन। इतना सही तो फर्क है। ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी ज्ञान से काटता है और मूर्ख रो करके काटता है। कितना सा फर्क है। परिस्थिति तो दोनों के साथ में बन रही है। उदय प्रमाण तो रहेगी वो परिस्थिति, वो संयोग और प्रतिकूलता तो उदय के प्रमाण से रहेगी ना। जितने समय तक उदय उतने समय तक वो व्यवस्था। प्रतिकूल संयोगों को हम चाह करके भी हटा नहीं सकते, और अनुकूलताओं को हम चाह करके भी टिकाए नहीं रख सकते। बहुत सुंदर वाक्य आता है इस तरह का कि जो चाहते हैं वो होता नहीं है। बोलो, आप ऐसा महसूस करेंगे सभी, जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो भाता नहीं है।
पसंद नहीं आता। जो भाता है वो रहता नहीं है। क्या करें? प्रैक्टिकल कितनी बात अपने को दिखाई देती है। जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो भाता नहीं है, और जो भाता है वो टिकता नहीं है, इसलिए तुझे सुख साता नहीं है। हम हर वस्तु को अपने हिसाब से परिणमाना चाहते हैं। सबको मेरे हिसाब से परिणमाना चाहता हूं मैं। मौसम मेरे हिसाब से चले, गर्मी कितनी रहनी है मेरे हिसाब से हो, टेम्परेचर मेरे हिसाब से सेट होना चाहिए, बरसात कब आनी है कब नहीं आनी है, कब रुक जानी चाहिए। किन किन चीजों के अंदर ये जीव वस्तु व्यवस्था को चैलेंज करता है, रोकना चाहता है, बदलना चाहता है, अपने इच्छानुसार परिणमाना चाहता है। ये कह रहे हैं ये तो वस्तु निमित्त तो संयोग रूप कारण है, कार्य अपने उपादान से ही होता है। समंत भद्र स्वामी इस प्रकार का कथन कहते हैं, बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम कार्येषु ते द्रव्यगत स्वभाव है। बाह्य और इतर उपाधि उनकी जो समग्रता है, बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम कार्येषु, क्या है वो? ते द्रव्यगत स्वभाव है। वस्तु स्वभाव के हिसाब से होगा काम। तो दो तरह की उपाधियां जरूर होती है, एक निमित्त कारण कहते हैं और एक को उपादान कारण कहते हैं। लेकिन दोनों से होते हुए कार्य में भी असली काम तो उपादान की योग्यता से ही होता है। कार्य अपने उपादान से ही होता है। उस समय उसके अनुकूल निमित्त तो होता ही नहीं है, होता ही है, होता तो है। उसे खोजने या संग्रह करने की व्यग्रता की आवश्यकता होती ही नहीं। हमें लगता है निमित्त तो चाहिए ना, अरे साहब जब निमित्त मिलेगा तभी काम होगा। अरे निमित्त मिलेगा नहीं, जो होगा उसी को निमित्त कह देंगे। कोई अपराधी अपराध करता है, किसी व्यक्ति के माध्यम से कोई अपराध होता है, तो कोई चश्मदीद गवाह होता है कि नहीं? तो देखने वाला कि हाँ कोई तो होंगे। अरे अपराध जब किया जा रहा है किसी के भी साथ में, कुछ भी किसी भी प्रकार का हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, किसी भी प्रकार का क्रोधाधिक, सप्त व्यसनाधिक, किसी भी तरह का कोई भी पाप कर रहे हैं, तो पाप रूप परिणाम, पाप रूप अवस्था, पाप रूप जो दशा दिखाई दे रही है, वो क्या प्रमेयत्व गुण से शून्य होगी क्या? और यदि वो चीज प्रमेयत्व गुण से शून्य नहीं है, तो यदि वो चीज प्रमेयत्व गुण से शून्य नहीं है, इट मीन्स कोई न कोई के ज्ञान का विषय अवश्य बन रही है। अब हम ये कह रहे हैं, जिस तरह से घटना घटी और उसे किसी व्यक्ति ने जाना, तो बस हमने उसके तिलक कर दिया निमित्त रूप से, ये निमित्त है, वो गवाह बन गया। निमित्त का अर्थ गवाह मात्र होता है। निमित्त मतलब काम के होने का साक्षी, उसे कहते हैं गवाह, विटनेस। जो भी कोर्ट में मैरिज करने के लिए गए कि दो व्यक्ति चाहिए जिनकी उपस्थिति में शादी हुई हो, दो लोगों के सिग्नेचर चाहिए जो गवाही दे सकें कि हाँ हमारी। तो उन्होंने क्या किया था? गवाही दी ना, कि नहीं शादी में क्या किया उन्होंने? किसी की हत्या हो गई तो हत्या को देखने वाले ने हत्या में क्या किया, वो जो घटना घटी उसमें क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया है उसमें। तो मैं कहता हूं मुझे इसे देख करके विकार होता है, तो मूर्ख है। उसे देख करके कैसे विकार होता है? कि नहीं मेरे को इसको देख करके राग होता है, कि तो मूर्ख है, उससे राग कैसे हो सकता है? कि नहीं इसको देख, किसी को देख करके सुभग कर्म प्रकृति का उदय जागृत होता है, किसी को देख करके दुर्भग कर्म प्रकृति का उदय जागृत होता है। क्यों होता है ऐसा? ये दुर्भग और सुभग नाम कर्म की प्रकृतियों का उदय। दुर्भग देख करके दूर भगाना चाहें और सुभग अपनाना चाहें।
सहज है, सहज है, ये कहना चाह रहे हैं। निमित्त मात्र है, निमित्त कुछ नहीं करता है, न तो कुछ किया है, न कुछ कर रहा है और न कुछ करेगा, और उपस्थिति से हमारे को इनकार नहीं। बस खोजने की व्यग्रता की आवश्यकता नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ है। उसे खोजने की आवश्यकता नहीं है, संग्रह की आवश्यकता नहीं है, इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी व्यग्रता की आवश्यकता नहीं है। उस संबंध में आपको किसी भी प्रकार का कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं है। अंदर में पात्रता जागृत होती है तो बाहर में तत्संबंधी निमित्त अवश्य होते ही होते हैं। अंदर में पात्रता जागृत होनी चाहिए, और अंतरंग पात्रता अंतरंग पुरुषार्थ से ही होती है। स्वोन्मुक्ता का पुरुषार्थ करना है ना, स्वभाव सन्मुक्ता का पुरुषार्थ, तो अंतरंग का पुरुषार्थ कैसे होगा? स्वाध्याय करने से। अरे अंदर का पुरुषार्थ अंदर से ही होता है, न किसी के उपदेश से होता है, न किसी के सानिध्य से होता है, न किसी के पास में जाने से होता है, होता स्वयं जगत परिणाम। ये अंदर से दृढ़ता जिसकी होती है, जैसे अव्यग्र नहीं होता। फिर इस बात का तीव्र विकल्प से नहीं सताता, अरे ये काम कैसे नहीं हुआ, ये काम कैसे नहीं हुआ, इनको ऐसा करना चाहिए, इन्होंने अब तक भी नहीं किया, देखो कैसे, मैं बहुत परेशान हूं मैं ये। अरे किस लिए व्यग्र हो रहा है भैया? किसे खोज रहा है? किसके संग्रह में उलझा है? देखिए, अनुकूल निमित्त होता ही है उसे खोजने या संग्रह करने। या तो हम उसे खोजने की बात करें कि साहब मैं खोज रहा हूँ, उसको साहब तलाश रहा हूँ मैं, कि नहीं, या तो आप उसे खोजें या फिर उसका संग्रह करें निमित्तों का, कि नहीं नहीं ये तो देशना लब्धि, बस मेरे को तो अभी इसका संग्रह कर लो आप, ये इनकी बस ये देशना। कई बार कई तरह के लोग इस तरह से मिलते हैं जो ये कहते हैं कि साहब ये बस कोई आप हमारे को 5 मिनट का ऐसा उद्बोधन कुछ रिकॉर्ड करके दे दो कि बस जिसको अपन सुन ले और जिससे काम हो जाए। ज्यादा लंबा नहीं, भाषणबाजी में नहीं उलझना हमारे को। लंबा कहाँ तक उलझते रहेंगे, किस किस में उलझते रहेंगे, कहाँ तक जाएंगे हम? अथाह है, अनंत है संसार सागर, जीव काल अनादि है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ज्ञान का कोई पारावार नहीं है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविद्यताश्च यत् सारभूत है तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर में मुझाते। और कैसे नीतिकारों ने किस किस प्रकार के श्लोक लिख दिए हैं, किस किस प्रकार के छंद के माध्यम से बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। कौन सी बात को स्पष्ट कर दिया, कौन सी बात कह दी उन्होंने? शास्त्र अनंत है, विद्या बहुत है, बुद्धि अल्प है, समय शक्ति सीमित है, तो क्या करें? कोई सारभूत बात बता दो, बोलो। वो 5 मिनट का यदि अपन किसी का कोई स्पेशल उद्बोधन सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, और हम उसका संग्रह नहीं करते हम, आप बताइए। जो लोग पंचेंद्रिय विषय भोगों में उलझे हैं और फंसे हैं, अभी मैं उनके संग्रह की बात करूं तो वो अलग प्रकार का संग्रह होता है। विषय भोगों में उलझे फंसे लोगों का संग्रह किन चीजों का होगा? विषयों का ही होगा, विषय सामग्री का होगा, भोग सामग्री का होगा, खाने पीने ओढ़ने पहनने गहने जेवर, इन चीजों का जितना ज्यादा संग्रह, ये तो उनकी तो बात नहीं करना चाहता मैं। वो संग्रह तो पाप है ना? उस संग्रह को क्या कहेंगे? वो संग्रह कौन सा पाप है? परिग्रह नाम का पाप है। अच्छा, अब जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के अंदर जो सहयोग करेंगे ना, ऐसी जिनवाणी, ऐसे शास्त्र हैं, ऐसे प्रवचन, ऐसी सीडी डीवीडी वीडियो प्रवचन, और ये साहब मेरे पास क्या लाइब्रेरी है मेरे पास में, आप देखो 2000-3000 तो मेरे पास में मेरे पर्सनल ग्रंथ हैं अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में। वाह, इतने विद्वानों के इतने सीडी है मेरे पास में, इतना अच्छा कलेक्शन है। क्या कर रहे हो आप? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये तो धर्म हो रहा है ना। संग्रह 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 हो रहा है भाई साहब,
संग्रह की व्यग्रता हो रही है। ये किताब मंगा दो, ये सीडी मंगा दो, अरे साहब जैसे बस ये सीडी सुन ली, बस इनका तो प्रवचन सुन करके देखना मजा आ जाएगा। अरे क्या मजा आ जाएगा? किस चीज की व्यग्रता की आवश्यकता है? हम पराधीन हैं। हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि निश्चित रूप से पर पदार्थों की तरफ ही है। उनमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। पंचेंद्रिय विषय भोगों की भोग सामग्री को इकट्ठा करना जिस प्रकार का संग्रह है, ये संग्रह भी उससे कुछ कम नहीं है। आप ऐसा मत समझ लेना कि कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, कोई बहुत बढ़िया काम कर दिया। पाप से कुछ, पाप रूप पदार्थों का संग्रह नहीं होकर के कुछ पुण्य पदार्थों का संग्रह हो गया, पुण्य के निमित्त भूत पदार्थों का संग्रह हो गया। लेकिन भाई साहब, संग्रह तो पाप है, संग्रह तो परिग्रह है, परिग्रह तो पाप ही है ना। उसमें क्यों बंटवारा करते हो आप परिग्रह में भी? संग्रह शब्द तो थोड़ा सा अच्छा लगता है और परिग्रह शब्द थोड़ा सा जचता नहीं है हमारे को। संग्रह शब्द तो कैसा लगता है? अरे साहब संग्रह, हमारे पास में देखो आप इतनी पुस्तकों का संग्रह है, और मैं ये कहूँ आपके पास में इतनी पुस्तकों का परिग्रह है। अरे नहीं नहीं नहीं, परिग्रह मत कहो साहब, आप कैसी बात करते हो? तो संग्रह है हमारे पास में। अरे संग्रह कोई परिग्रह कहते हैं, परिग्रह कोई संग्रह कहते हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों बातों में। ये मन का भ्रम है, दिल की संतुष्टि के लिए, और कुछ नहीं है। अपने आप को दिलासा देने के लिए अच्छा लगता है बस। ये ऊपर ऊपर से देखने पर ये बात बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा सा गहराई में जाकर के देखें तो परिग्रह है। मैं इसलिए इसको परिग्रह संज्ञा की बात करना चाह रहा हूँ अभी आप लोगों के सामने। आप लोगों को लगेगा कि क्यों पीछे पड़ गए हैं इस बात के। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास में संग्रह ही संग्रह का विकल्प तो रहता है। हमारे पास में व्यग्रता जो शब्द दिया है ना इन्होंने अभी, ये व्यग्रता की आवश्यकता होती है, माने होती ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं। जब काम होगा तो निमित्त की, व्यग्रता की, उनके संग्रह की, उनको खोजने की आवश्यकता नहीं होती। आप कितने भी इकट्ठे कर लीजिए ग्रंथ, आप कितने भी इकट्ठे कर लीजिए प्रवचन, सीडी और डीवीडी, आप कितने भी विद्वानों के कांटेक्ट नंबर नोट करके रखिए। 400 बार मैंने महसूस किया है साहब, मैं आपको प्रैक्टिकल बतलाता हूँ, आप अपने अनुभव की बात बतलाता हूँ मैं। आज की तारीख में मेरा मोबाइल नंबर हजारों हजारों लोगों के पास में होगा। मैं बहुत आराम से सबको मोबाइल नंबर देता हूँ। मैं कहता हूँ आपको ज़रूरत हो तो आप फ़ोन कर लेना, और लोग बहुत उत्साह से कि पंडित जी कोई भी शंका होगी तो आपको फ़ोन कर लेना, कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और सब फ़ोन नंबर ले लेते हैं। कभी किसी का फ़ोन नहीं आता, कभी किसी का नहीं। तो ये मोबाइल नंबर के संग्रह की प्रवृत्ति, ये भी तो संग्रह ही है ना, हमारे पास में होना चाहिए। इनका नंबर हमारे पास में रहना चाहिए, इनका एड्रेस हमारे पास में रहना चाहिए। तो आप उसका सदुपयोग करेंगे कभी? वो आपके काम आएगा कभी? आप कभी उसका लाभ उठाना चाहेंगे? इस मामले में हमारे जो विद्यार्थी विद्वान है ना, जो शास्त्रीय विद्वान जो निकल निकल करके जाते हैं, उनके कॉल आते हैं, तो हमारे को लगता है वो भी पता है क्यों कॉल करते हैं। तो इसलिए कॉल करते हैं कि कहीं प्रवचन करना होगा किसी जगह पर, किसी विषय कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं अटक रहे हैं, कहीं किसी श्रोता ने प्रश्न किया है, तो फिर उनको याद आता है भाई साहब का नंबर, कि भाई साहब को फ़ोन लगा लें, पूछ लें। सब संग्रह है, संग्रह। हमारे पास इतनी सीडियों का कलेक्शन है, हम उसमें से सुनते कितना है? हमारे पास इतनी बुक्स का कलेक्शन है, हम उसमें से पढ़ते कितना है? कलेक्शन है हमारे पास में, तो परिग्रह तो कहेंगे उसे। अच्छा, परिग्रह का त्याग करने वाले महामुनिराज इन सीडी कैसेट और ग्रंथों का तो त्याग नहीं करते होंगे ना? ये तो रखते होंगे अपने साथ में सब, कि नहीं नहीं भाई कैसे रखेंगे? तो सब शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गए, लखी के धरे, पीछी और कमंडल, दो ही उपकरण है उनके तो। और ज्ञान का उपकरण उनको कहा है, वो भी जहां से लिया वहां की वहीं रख दिया, एक ग्रंथ एक पुस्तक मात्र। इसका मतलब परिग्रह त्यागियों के लिए जिस चीज के त्याग की अनिवार्यता बतलाई है, वो सारी की सारी चीज परिग्रह की सीमा के अंतर्गत ही आती है।
सुख प्राप्ति के लिए, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए। अरे भाई साहब, निमित्त तो देखो आप, गुरुदेव जब संप्रदाय बदला गुरुदेव ने, तो उन्होंने अपने साथ में कितने ग्रंथ रखे थे? संप्रदाय बदलने के पहले की बात करो, चलो, नहीं आ गया समय सार उनके हाथ में? कितने जैन ग्रंथ उनके पास में होंगे, कितने दिगंबर जैन मुनिराजों के ग्रंथ, भावलिंगी संतों के कितने ग्रंथ शास्त्र उनके हाथ में उपलब्ध होंगे? कुछ भी नहीं था। कहां से आ गया हाथ में? ये कह रहे निमित्तों को खोजने के लिए व्यग्रता की आवश्यकता नहीं, और निमित्तों की प्राप्ति हो जाए जिनको उपचार से बहुत दूर से, वास्तव में तो काम नहीं हो तब तक निमित्त कहा ही नहीं जा सकता है। हम कौन सी बात को निमित्त कहें? काम हुआ ही नहीं, हम निमित्त कैसे कहें किसी चीज को? लेकिन फिर भी चलो हम ऐसी बात करते हैं कि सम्यक दर्शन के अंदर देव शास्त्र गुरु निमित्त है, सम्यक दर्शन में जिनवाणी निमित्त है, सम्यक दर्शन में सात तत्व की चर्चा जिन शास्त्रों में है, ऐसे भी तरह की शास्त्र हमारे लिए निमित्त हैं। ठीक है, तो अपने को ऐसा लगता है नहीं ये चले नहीं जाए, अभी तो हुआ नहीं ना सम्यक दर्शन। जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो तब तक अपना कलेक्शन और बढ़ाओ। अरे कलेक्शन नहीं बढ़ाना है, ज्ञान की निर्मलता बढ़ानी है अंदर में। सच में अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना, कॉन्फ्रेंस पर कितने प्रवचन सुनते हैं आप लोग, और उसके अलावा कितना समय मिलता है जो घर में उपलब्ध साहित्य का निजी स्वाध्याय करें? उसके अलावा कितना समय मिलता है कॉन्फ्रेंस पर इतने विद्वानों के प्रवचन सुनने के अलावा? दिन भर में इतने सुनने के बाद में फिर कहाँ हमारे पास में समय मिलता है कि हम किसी की सीडी सुने या किसी का कोई प्रवचन सुने या कोई स्पेशल टेप लगा करके सुने? कठिन है ना। संग्रह की व्यग्रता की आवश्यकता नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। बाधक है, ये बाधक है साहब। वीतरागियों का राग भी वितरागता उत्पन्न करने में बाधक है। वीतरागियों का राग भी वीतरागता उत्पन्न करने में बाधक है। क्या बात कर रहे हो आप? रागियों का राग तो पाप बांधने वाला होता ही है, रागियों के राग से तो तीव्र कर्म का बंधन होता ही है, लेकिन वीतरागियों का राग भी कोई मुक्ति का कारण नहीं हुआ करता है। वीतरागियों का राग भी भव भ्रमण का ही कारण है, बंधन का ही कारण है, परतंत्रता का ही कारण है, पराधीनता का ही कारण है, संसार का ही हेतु है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं संसार के ही हेतु हैं, कैसे कहें कि सुशील हैं। संसार के हेतु हैं, कैसे कहें उसको? सुशील कैसे कहें? अच्छा कैसे कहें? हम भला कैसे कहें? हमसे तो नहीं बनता, हमसे तो नहीं कहा जा सकता। मैं संग्रह करने की व्यग्रता की बात कर रहा हूं, संग्रह की नहीं। कल से आप ऐसा नहीं करें। देखो आप इन बातों को सुनकर के कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं, वैसे होंगे तो नहीं अपने स्वाध्यायी ग्रुप में तो, लेकिन बाहर लोग कुछ इस तरह के होते हैं जो ऐसी बात करते हैं, जो अपने घर में उपलब्ध जिनवाणी को जगह की कमी होने के कारण जिन मंदिर में ले जाकर के धर देते हैं, निकाल देते हैं, मंदिर में जाकर के रखे आएंगे टेबल पर, इतनी इकट्ठी हो जाती है, क्या करें? तो ये क्या कह रहे हैं? देखो साहब, ये अब तो सही है ना, अब तो संग्रह करने का वो नहीं है, हमारे को कोई लोग नहीं है, हम तो जाकर के निकाले आते निकाल। अरे भाई साहब, इसलिए नहीं कह रहे, संग्रह की व्यग्रता की बात कर रहे हैं, संग्रह को निकालने की नहीं। कल से आप अपने घर की सीडी और अपने घर की जो ग्रंथ हैं उन सबको निकाल करके दूसरों को बांटने लगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मिल जाए। और साहब मेरे को तो वो प्रवचन नहीं मिल सका, सच में यदि वो प्रवचन मेरे को मिल जाता, उसकी रिकॉर्डिंग यदि मेरे को मिल जाती, तो बस समझ लो आप अनुभवी हो जाता। जैसे तीर्थंकर परमात्मा के समूह शरण में जाकर के भी कोरा का कोरा आ गया। क्यों? संयोगों को देखता रहा। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि गिर रही है, उपदेश हो रहा है भगवान महावीर स्वामी का, और समूह शरण में बैठ गए अपन जाकर के। महाभाग्य से, बड़े भाग्य से हमको
मिला जिंदरम। बड़े भाग्य से वो कान में सुनने, लेकिन वहां पहुंच करके खुद भी डिस्टर्ब, दूसरे को भी डिस्टर्ब करे। और देखे, इंद्र महाराज को देखने लगे, तिर्यंचों को देखने लगे, वैभव देखने लगे, चारों तरफ प्रतिमाओं को देखने लगे, छहों ऋतुएं एक साथ फल रही फूल रही है वो दिखाई देने लगे। अरे तो कहाँ कहाँ अटक रहा है यार, कौन सी जगह अटक रहा है, कहाँ उलझा फंसा है, समझ में नहीं आ रहा है। अटकने के स्थान बहुत हैं भाई। समूह शरण में 8 भूमियां होती है। 8 भूमियों में से 7 भूमि तक के जीव दिव्य ध्वनि का श्रवण नहीं कर पाते। समूह शरण की बात कर रहा हूं, समूह शरण की। समूह शरण का यदि मैं बात करूं एरिया की अपेक्षा से, वैसे परसेंटेज अपने को लगाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं लगभग 90% समूह शरण ऐसा रहता है जिस जगह पर तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का लाभ नहीं मिलता लोगों को। 90% एरिया में। क्या बात कर रहे हैं आप, समूह शरण में जाकर के भी कि हाँ। जैसे यदि हम बात करें मंदिर में आकर के भी, जब तक अंदर जहां वेदी मौजूद है उसके सामने तक नहीं जाएगा तब तक उस जीव को दर्शन लाभ प्राप्त नहीं होता ना। मंदिर पहुंच गए और पार्किंग में बैठे, गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी से उतर गए और कुछ अंदर तक आ गए चप्पल पहन करके, कुछ और आगे चले गए, जूते चप्पल भी उतार दिए, फिर वहीं खड़े हैं बातें कर रहे हैं। ये कहाँ पे हो, किसी का कॉल आया, कहाँ हो, कि मंदिर में हूँ, कि जरूरी काम है आ जाओ। और वापस निकल करके चला गया। हम आपसे पूछते हैं उसने दर्शन किए कि नहीं, मंदिर में था, उसको दर्शन लाभ मिला कि नहीं? नहीं मिला। नहीं मिला ना, क्योंकि परिसर बहुत बड़ा है, इसको भी मंदिर ही कहते हैं। इतने बड़े परिसर को मंदिर ही कहते हैं हम। ऐसे ही समूह शरण में भी अटकने के लिए, अटकाने के लिए भी कह सकता हूं मैं, अटकाने के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता अपने को, लेकिन आप मानिए समूह शरण की रचना करने वाले कुबेर आदि के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की जाती है, फर्स्ट स्टेज क्रॉस करना पड़ेगा, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल क्रॉस किए बिना तीसरे लेवल पे नहीं पहुंच सकता। तीसरे लेवल के ऊपर फिर कोई नई चीज मिलेगी, फिर आगे चौथा लेवल, चैत्य प्रसाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, कल्प वृक्ष भूमि। अरे भाई साहब, एक एक जगह इतनी सुंदर सुंदर भूमियां, रमणीक भूमियां, रमण करने योग्य, आकर्षित करने योग्य, चित्त को आकर्षित करके जो लुभा लेवे, फंस जाते हैं लोग वहीं, राग रंग में उलझ जाते हैं, नृत्यशालाओं में, भोजनशालाओं में, गीत गान में, राग रंग में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। कह रहे साहब ये तो गलत बात है, आप ये तो बहुत गलत है। मतलब भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए व्यक्ति पहुंचा और तुमने उस व्यक्ति को वहां बाहर अटका दिया, होनी नहीं चाहिए वहां पर। आप बतलाइए, आज यदि हमारे मंदिर के बाहर यदि कोई चाट पकौड़ी का ठेला लगा करके खड़ा हो और लोग आकर के चाट पकौड़ी के ठेले पर खड़े हो जाएं, तो अपने को क्या लगेगा, अरे हटाओ यार इसको, हर आने वाले व्यक्ति को अटका यहाँ पर, अंदर नहीं आने देता है, व्यक्ति दर्शन करने के लिए आते हैं बाहर पे, ऐसा लगता है ना, अपन फील करते हैं ना ऐसा। तो समूह शरण की व्यवस्था भी अपने को पसंद नहीं आएगी ना। आप अपनी दृष्टि से बिल्कुल बराबर सोचते हैं। जो ऐसे रुचिवान लोग हैं वे तो डायरेक्ट अंदर ही जाते हैं, लेकिन जिनकी रुचि कम है उन जीवों को अटकाने के लिए वो जगह है। क्यों? छट करके जाने चाहिए, सेलेक्टेड लोग जाने चाहिए अंदर, जिनकी वास्तविक अंदर से रुचि है वे दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाने चाहिए। हर व्यक्ति नहीं जा पाएगा वहां। मिलती है दिव्य ध्वनि सुनने को, और लेकिन सुन करके भी कोरा का कोरा रह जाता है। क्यों रह गया कोरा? उससे उत्कृष्ट निमित्त और कुछ नहीं होगा ना। मारीची के लिए ऋषभदेव से अच्छा निमित्त और कौन था? लेकिन देखो आप, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में ऋषभदेव निमित्त नहीं बने, उनकी दिव्य ध्वनि निमित्त नहीं बनी।
निमित्त बने तो कौन, अनजान अजनबी दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज, ऐसे निमित्त बन जाते हैं, ऐसे निमित्त आ जाते हैं, आसमान से उतर करके आ जाते हैं। कोई भी आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा। अंदर में पात्रता जागृत करो, अंतरंग में विशुद्धि की भावना भाओ, अंदर में निर्मलता की भावना भाओ, फिर देखो काम कैसे नहीं होता है। काम तो उससे होगा, संयोगों से नहीं होगा, संयोगों को कोई नहीं, उसकी व्यग्रता से भी नहीं होगा। इस तरह से उपादान की सहज शक्ति के संदर्भ में और निमित्त से दृष्टि हटाने के संदर्भ में बहुत ही मार्मिक पॉइंट इन्होंने यहाँ कहा था। अपन ने उसकी थोड़ी बहुत चर्चा आज यहाँ की है, शेष चर्चा फिर आगे करेंगे। अभी की बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। मंडे तो शायद कौन सी डेट होगी, 1926 होगी। मंडे नहीं हूँ मैं यहाँ, क्योंकि मैं 23 से 28 तक अहमदाबाद चैतन्य धाम शिविर में हूँ। तो जो भी आप लोग नोट कर ले हैं उस हिसाब से अपन देखेंगे। अभी हूँ 2-3 दिन इस वीक तो शायद, ठीक है। और नेक्स्ट वीक ना, कल तो आएंगे ना? हाँ अभी इस वीक तो हैं पूरे यहीं। हाँ। उसके बाद में वहाँ चैतन्य धाम में शिविर का आयोजन है बहुत अच्छा। अच्छा। तो वहाँ शिविर में रहेंगे। अच्छा, सो फ्राइडे, ये फ्राइडे से चालू होगा ना 23 को? 23 फ्राइडे है क्या? या ये फ्राइडे है या सैटरडे से शुरू है। फ्राइडे नहीं निकलूंगा, बोलिए। हाँ फ्राइडे नहीं लेंगे ना, फ्राइडे से नेक्स्ट वेडनेसडे और 29 से चालू होगा। हाँ जी। अच्छा चलिए जनवाणी स्तुति बोले हम, नेक्स्ट सेशन होगा। हाँ। वाणी के ज्ञान ते तुझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतम रोक, सदा देतम वाणी।